जो डॉक्टर्स आज मैं आपको कराने जा रही हूँ परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन का मीजियल एस्पेक्ट। बाकी जो लेबियल और जो लिंगुअल एस्पेक्ट था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया, जिसने नहीं देखा जल्दी से जाओ और देखो। सो मीजियल एस्पेक्ट क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगुलर या वेज शेप्ड होता है, ट्रायंगुलर या फिर वेज शेप्ड होता है। क्राउन आउटलाइन कैसी होगी, लेबियल आउटलाइन हमारी मोर कन्वेक्स होगी क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट लेबियल रिज प्रेजेंट है फ्रॉम सर्वाइकल लाइन टू कस्प टिप। सर्वाइकल लाइन से कस्प की टिप तक हमारे पास लेबियल रिज प्रेजेंट होगी, जिसके कारण लेबियल आउटलाइन हमारे पास मोर कन्वेक्स हो जाएगी। और देखो मीजियल एस्पेक्ट की ज्योमेट्रिकल आउटलाइन क्या होगी, ट्रायंगुलर या वेज शेप्ड होगी। और जो क्राउन आउटलाइन होगी वो कैसी होगी, लेबियल रिज जो होगी वो प्रेजेंट होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अगर लेबियल रिज प्रेजेंट होती है तो हमारे पास मोर कन्वेक्स हो जाएगा फ्रॉम सर्वाइकल लाइन से कस्प की टिप तक। लिंगुअल आउटलाइन कैसी होगी बेटा, एस शेप्ड होगी, ठीक है, एस शेप्ड होगी, फॉलोड द कन्वेक्सिटी ऑफ सिंगुलम एट सर्वाइकल थर्ड, concavity of the lingual fossa in the center of the सेंटर में कन्केविटी फॉलो करेगा और सर्वाइकल पे हमारा थर्ड पे फॉलो करेगा कन्वेक्सिटी, सेंटर पे कन्केविटी ऑफ द लिंगुअल फोसा और कन्वेक्स अगेन हो जाएगा टुवर्ड्स द इंसाइजल थर्ड। इंसाइजल थर्ड के पास टुवर्ड्स अगेन क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो कन्वेक्स कहाँ पे है, लिंगुअल वाला कन्वेक्स हमारा है एक तो सर्वाइकल थर्ड पे, एक इंसाइजल पे, और वो कन्केविटी कहाँ शो कर रहा है, कन्केविटी शो कर रहा है कहाँ पे, लिंगुअल फोसा के इन द सेंटर, ठीक है। और एस शेप्ड होता है ये, किस शेप्ड का है बेटा, देखो एस शेप्ड का है। नाउ लिंगुअल आउटलाइन मैंने बता दी आपको कैसी होगी, क्राउन की आउटलाइन बता दी, लेबियल रिज शो करेगा, लेबियल रिज शो करेगा। क्यों लेबियल रिज प्रेजेंट होगी, इसीलिए कैसी होगी, मोर कन्वेक्स होगी हमारी लेबियल आउटलाइन। और ये ट्रायंगुलर या वेज शेप्ड होगा। इट इज़ मोर कन्वेक्स इन द सर्वाइकल पोर्शन, सर्वाइकल पोर्शन में बेटा ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा। वैसे ही कन्वेक्स मैं आपको बता रही हूँ कि सर्वाइकल थर्ड पे होगा, इंसाइजल पे होगा, लेकिन सर्वाइकल पोर्शन पे ज़्यादा कन्वेक्स क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगुलम पड़ा है, ठीक है। सर्वाइकल लाइन जो होगा वो मेजियल एस्पेक्ट का वो कन्वेक्स हो जाएगा पॉइंटेड टुवर्ड कस्प टिप। अब कस्प टिप जो होगी वो मैक्सिलरी कैनाइन की नोट सेंटर नहीं होगी ओवर द रूट के ओवर सेंटर में ही होगी कस्प की टिप। इट इज प्लेस्ड लेबियल टू वर्टिकल रूट एक्सिस के लेबियल होगी, ठीक है। तो कस्प की टिप जो होगी वो वर्टिकल रूट एक्सिस के लेबियल होगी, सेंटर में ही होगी, ठीक है। अब डिस्टल एस्पेक्ट की बात करें, डिस्टल एस्पेक्ट इज सिमिलर टू द मीजियल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट मीजियल एस्पेक्ट से सिमिलर है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे उसकी सर्वाइकल लाइन जो थी वो हमारे पास मोर कन्वेक्स थी ना सर्वाइकल लाइन, और वो हमारी जो थी पॉइंटेड थी कस्प की टिप के टुवर्ड। वैसे यहाँ पे सर्वाइकल लाइन जो मतलब कुछ सिमिलर नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्शन है, वैसे मोस्टली सिमिलर है मीजियल के एस्पेक्ट के डिस्टल वाला, बट कुछ एक्सेप्शंस है कि सर्वाइकल लाइन जो होगी वो लेस कर्व्ड होगी डिस्टल सरफेस पे। डिस्टल सरफेस पे सर्वाइकल लाइन कैसी होगी, लेस कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। डिस्टल मार्जिनल रिज जो हो जाएगी वो डेवलप कर जाएगी, देन मीजियल स्ट्रॉन्गली डेवलप करेगी, ठीक है। सर्वाइकल जो लाइन हो जाएगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, वो लेस कर्व्ड हो जाएगी, और डिस्टल मार्जिनल रिज हमारी स्लोली डेवलप करेगी, और लेस कर्व्ड किस पे होगी, सर्वाइकल लाइन डिस्टल सरफेस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसाइजल एस्पेक्ट की। बेटा इंसाइजल एस्पेक्ट तो डिस्टल एस्पेक्ट सिर्फ इतना सही था कि कुछ एक्सेप्शन है कि सर्वाइकल लाइन जो होगी वो लेस कर्व्ड हो जाएगी डिस्टल सरफेस पे, डिस्टल मार्जिनल रिज होगी जो कि क्या करेगी, स्ट्रॉन्गली डेवलप हो जाएगी मीजियल मार्जिनल रिज से। इंसाइजल एस्पेक्ट हमारा डायमंड शेप्ड होता है, कैसा शेप्ड होता है, डायमंड शेप, ठीक है। अब क्या है, लेबियोलिंगुअल डायमेंशन जो होती है क्राउन की वो ग्रेटर होती है देन द मेजियो डिस्टल डायमेंशन। डायमंड शेप है, मेजियो डिस्टल डायमेंशन से लेबियोलिंगुअल वाली ग्रेटर होगी। डायग्राम बना के आ जाना। अब क्या है, आधा काम तो देखो बेटा डायग्राम से ही हो जाता है। आप डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करोगे ना बारी बारी नोटबुक में, आपको खुद ही याद हो जाएगा कि मेजियल लिंगुअल की डिस्टल की डायमेंशन शॉर्टर होगी एज कम्पेयर टू द लेबियल लिंगुअल मेजियल डिस्टल की डायमेंशन शॉर्टर होगी, ठीक है। मतलब लेबियल लिंगुअल डायमेंशन ऑफ द क्राउन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेजियल डिस्टल डायमेंशन। और लेबियल रिज अपीयर्स प्रोमिनेंट रिज,
लेवल रिज हमारे पास कैसी रिज होगी बेटा, प्रोमिनेंट रिज हो जाएगी। एंड मार्जिनल रिज कैन बी सीन, मार्जिनल रिज देख सकते हैं हम यहाँ से, प्रोमिनेंट रिज होगी। अब हम बात कर सकते हैं लेवल रिज अपीयर्स प्रोमिनेंट रिज एंड मार्जिनल रिज कैन बी सीन। नाउ हम बात करते हैं रूट। रूट बेटा सिंगल होती है कैनाइन में। साइज कैसा होगा, मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइन के पास लॉन्गेस्ट रूट ऑफ ऑल द टीथ। ये रूट हमारे पास कोनिकल इन शेप होगी, नैरोअर होगी, मीजोडिस्टली एंड वाइडर हो जाएगी लेबियोलिंगुअली। रूट हमारी कोनिकल होगी, लेबियोलिंगुअली वाइडर होगी, लेकिन मीजोडिस्टली शॉर्टर होगी, ठीक है, नैरोअर होगी। अब डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है, नेजियल पे भी, डिस्टल साइड पे भी। और इन डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इज मोर डिपर ऑन डिस्टल साइड। ये डिप्रेशन जो होगा ये मोर डिपर होगा डिस्टल साइड पे। नो अपाइकल थर्ड की बात करें ऑफ इट, अपाइकल थर्ड जो होगा क्राउन वो अपाइकल थर्ड जो होगा बेटा वो क्या करेगा, शो करता है डिस्टल कर्वेचर। कर्वेचर कौन सा है हमारा, अपाइकल थर्ड डिस्टल कर्वेचर शो करेगा। एपेक्स जो हो जाएगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, रिलेटिवली ब्लंट एपेक्स। एपेक्स ब्लंट होगा और डिस्टल कर्वेचर हमारा सर्वाइकल, अपाइकल थर्ड जो होता है वो हमारा डिस्टल कर्वेचर को शो करता है। नाउ हम डिफरेंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।